हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है और आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ आइए क्लास 10th का हमने ये मैथ लिया हुआ है जो कि इसको सिद्ध करना है त्रिकोणमिति से। तो चलिए बिना समय गवाए इसको हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। इसमें दिया है कि cot a माइनस cos a अपन cot a प्लस cos a इक्वल टू कोसेक a माइनस 1 अपन कोसेक a प्लस 1 हमको सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी राशि रहती है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर अगर राइट हैंड साइड यानी इतना सिद्ध कर देते हैं, यानी इतना ले आते हैं, यानी इसको हल करके इतना ले आते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड यानी इसको हम हल करते हैं। ये है cot a माइनस cos a अपन cot a प्लस cos a, इसको हम हल करते हैं। आप जानते हैं कि जो जैसे साइन थीटा अपन कास थीटा, साइन थीटा अपन कास थीटा होता है, तो इसको हम टैन थीटा लिख लेते हैं। तो वैसे ही अगर इसको हम पलट देंगे यानी कास को ऊपर ले जाएंगे, यानी कास थीटा अपन अगर साइन थीटा हम कर लेते हैं तो इसको भी हम पलट लेंगे। मान के चलिए इसको एक है अगर, तो 1/tan थीटा, और इसी tan थीटा का फार्मूला होता है क्या, काट थीटा, मतलब 1/tan थीटा को ही तो काट थीटा बोलते हैं। तो यानी कि cot थीटा के स्थान पे cot थीटा का फार्मूला ही होता है cos थीटा अपन साइन थीटा। तो इसके स्थान पे हम लिख लेंगे cos थीटा अपन, थीटा नहीं है ये है, तो ए ही हम लिख लेंगे, यानी cos a अपन साइन a माइनस cos a को ऐसे ही रहने देते हैं, यानी cos a ऐसे ही रहेगा। नीचे अपना cot a के स्थान पर इसको भी आप बदलिए, तो जब आप बदलेंगे तो cot a के स्थान पे cos a अपन साइन a कर लीजिए, मतलब इसको ही तो आप लिख लेंगे cos a अपन साइन a, फिर प्लस, तो प्लस कर लीजिए, cos a को ऐसे ही रहने देना, इसको इसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, वैसे ही रहने दीजिए। अब आइए इसको हल करते हैं। तो इसको जब हल करेंगे तो इसका इसमें हमको गुणा करना होगा, तो यानी cos a माइनस साइन a cos से हो जाएगा, यानी साइन a इंटू cos a, डायरेक्ट गुणा हम कर देंगे, और नीचे क्या हो जाएगा, ये साइन a नीचे हो जाएगा हमारा, मतलब साइन a, फिर बड़ा वाला ये वाला यहाँ पे रहेगा, फिर इसका इसमें हम गुणा कर देते तो cos a होगा, तो नीचे हो जाएगा cos a प्लस साइन a इंटू cos a, और नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा हमारा ये साइन a, ध्यान दीजिए साइन a। अब इसको हम ऊपर हल करते हैं, इधर ही कर लेते हैं। चलिए हम इधर इसको हल कर लेते हैं। अब देखिए ध्यान से देखेंगे तो साइन ए अपन साइन ए नीचे है, तो इसको हम चाहेंगे तो हम काट सकते हैं। तो ऊपर क्या बचेगा, इसको अब डायरेक्ट, या दिक्कत हो रहा है अगर, तो इसको आप जो दिया है cos ए, तो आप cos ए लिख लीजिए माइनस साइन ए cos ए, माइनस साइन ए और cos ए, नीचे आप लिख दीजिए साइन ए। हम इसको डायरेक्ट जैसे ही इसको हम काट ही देते हैं, काट देंगे तो हमारा सोल्यूशन करने में अच्छा रहेगा। तो अब नीचे क्या बच गया, नीचे ये वाला cos ए प्लस साइन इंटू cos ए बच जाएगा, यानी cos ए प्लस साइन ए इंटू cos ए। हमको इतना सिद्ध करना है, कोसेक ए माइनस 1 अपन कोसेक ए प्लस 1 सिद्ध करना है। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ऊपर राशि में cos ए माइनस साइन ए इंटू cos ए है, यानी ऊपर cos ए और cos ए दोनों में मतलब कॉमन है। नीचे भी देखेंगे तो cos ए और cos ए कॉमन है, तो कॉमन लीजिए ऊपर से, तो ऊपर से हम लेंगे cos ए कॉमन। तो जब cos ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, माइनस जब cos ए कॉमन लेंगे, ये हटा दीजिए इसको, जब cos ए कॉमन लेंगे यहाँ से ये वाला, तो साइन ए बचेगा, यानी कि साइन ए। नीचे भी आप ध्यान से देखेंगे तो cos ए ही कॉमन लीजिए, तो क्या यहाँ पे cos ए यहाँ से कॉमन लेंगे तो केवल 1 बचेगा, तो 1 प्लस यहाँ से cos ए कॉमन गया तो साइन बचेगा, साइन ए होगा।
अब इसको हम का से काट देते हैं तो क्या बचेगा हमारा, हमारा 1 माइनस साइन ए ऊपर बचेगा, 1 माइनस साइन ए और नीचे बचेगा 1 प्लस साइन ए, ये बचेगा। तो अब ध्यान से देखेंगे तो अब हमको कोसेक ए लाना है, कोसेक ए -1 अपन कोसेक ए +1। ध्यान से देखिए कोसेक ए लाना है तो अगर मान के चलिए यहाँ पे हम 1 अपन अगर साइन कर देते, जैसे 1 दिया है, 1 अपन अगर हम साइन कर देते तो 1 अपन साइन को हम कोसेक लिखते हैं। मतलब कहने का मतलब ऊपर और नीचे हम साइन ए का अगर भाग दे दें, साइन ए का भाग दे दें, साइन मतलब इसको यहाँ पे साइन से भाग दे दें तो साइन से साइन कट जाएगा, 1 बचेगा। अब 1 अपन साइन थीटा को हम कोसेक थीटा लिख लेंगे, तो कोसेक थीटा -1, वही काम नीचे भी कर लेंगे, 1 अपन साइन मतलब भाग दे देंगे साइन थीटा मतलब साइन ए से, तो 1 अपन साइन ए को हम लिखेंगे कोसेक ए, और साइन ए कट के क्या हो जाएगा, मतलब साइन ए कट के 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि भाग देने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से साइन ए कॉमन ले लें ऊपर से, तो ऊपर से साइन अगर कॉमन हम लेते हैं तो देखिए ये मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया ऐसा, ऊपर से साइन ए हम कॉमन लेते हैं, साइन ए, तो साइन ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 अपन साइन ए हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन नहीं है मतलब, तो 1 अपन साइन तो ये हो जाएगा 1 अपन साइन ए। अब माइनस साइन ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, नीचे भी वही काम कर लेंगे, हम साइन ए ही कॉमन लेंगे, तो 1 अपन साइन ए बच जाएगा, 1 अपन साइन ए प्लस साइन 1 प्लस 1, क्योंकि साइन ए कॉमन है, साइन ए से साइन ए कट जाएगा। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो 1 अपन साइन ए को हम लिखेंगे कोसेक ए -1, और नीचे हो जाएगा 1 अपन साइन ए को हम लिख लेंगे कोसेक ए, तो ये भी हो जाएगा कोसेक ए प्लस 1 हो जाएगा। ये ही हमको सिद्ध करना था, ये प्रूव्ड हो गया, यानी हमको इसी को सिद्ध करना था। यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन लेने में ही आपको, क्यों, क्योंकि कॉमन लेंगे तो कहीं भी कोई चीज अगर जैसे कॉमन लेना है, मान के चलिए हमको कोई कह दिया कि 5 और -4 में से 2 कॉमन लीजिए, 2 बाहर लीजिए, मतलब कोई कहा कि 5 - 4 में से 2 कॉमन लेना है, तो भले यहाँ पे 2 नहीं है, लेकिन हम अगर 2 लिखेंगे तो इसका मतलब हम 2 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, मतलब भाग कर देंगे, तो 2 अगर कॉमन होगा, 2 अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भाग कर लेंगे, और यहाँ पे माइनस है और 4/2 हम कर लेंगे, तो ही 2 से 4 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, ये तो 5/2 ही रहेगा ही, 5/2 माइनस ये 2 बच गया, ऐसे हो जाएगा। वही चीज है यहाँ पे अगर हम साइन ए कॉमन ले रहे हैं 1 में से साइन ए, तो 1 अपन साइन ए कर लेंगे, क्यों, क्योंकि जब गुणा हम वापस करेंगे साइन ए गुणे, जैसे हम गुणा वापस करेंगे तो साइन ए गुणे 1 अपन साइन ए अगर होगा तो ये कट के भी तो 1 हो जाएगा, ये 1 ही तो चाहिए हमको, यहाँ पे 1, तो साइन ए और 1 अपन साइन ए कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी यहाँ से हम साइन ए कॉमन ले सकते हैं, तो जब यहाँ से साइन ए कॉमन लेंगे तो 1 अपन साइन ए, और साइन ए है ये है तो 1 बच गया। वही सेम चीज यहाँ पे है, यहाँ से साइन ए कॉमन लेंगे तो 1 अपन साइन ए बच जाएगा, अब प्लस साइन ए कॉमन हो ही गया है तो 1 बच जाएगा, तो हमने इसको काट दिया, 1 अपन साइन ए को हमने कोसेक ए लिख दिया -1, और 1 अपन साइन ए को हमने क्या लिख दिया, कोसेक ए प्लस 1। यही हमको सिद्ध करना था और यही सिद्ध हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे, और बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से अच्छे क्वेश्चन है, आप इसको तैयार करके जाएं, निश्चित रूप से आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में। और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।